मेरे एक मित्र हैं, बहुत संपन्न भरा पूरा परिवार है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक जिस्म दो जान टाइप। उन दोनों के विचारों में गजब का सामंजस्य है। सूद बाई सूद सभी विचार मिलते हैं, सोच एक जैसी, पसंद एक जैसी, स्वाद एक जैसा। हर पार्टी या जलसे की ये जान होते हैं। बेहद ही जिंदा दिल कपल हैं। किंतु मैं जब भी उनके घर जाता तो देखता कि उनके बीच बहस चल रही है। वे किसी भी बात पर अकारण ही लड़ पड़ते हैं और फिर कुछ देर के बाद दोनों सच धज के हंसते खिलखिलाते हुए निकल पड़ते हैं। कभी फिल्म देखने, कभी बाहर खाना खाने, कभी यूं ही लॉन्ग ड्राइव पर। उनके झगड़े की तीव्रता देख मैं घबरा जाता। एक दूसरे से इतनी मोहब्बत होने के बाद उनकी बहसबाजी, संबंध टूटने की हद तक होने वाला उनका आपसी झगड़ा और हफ्ते में एक आध बार जुमा झटकी तथा महीने में एक बार थप्पड़ों का आदान प्रदान मुझे चक्कर में डाल देती। मैं आश्चर्य में पड़ जाता कि ये दोनों बुरी तरह इतना लड़ने झगड़ने के बाद भी एक छत के नीचे कैसे रह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इनके पास प्रेम, पैसा, सुविधा, शिक्षा सब कुछ प्रचुर मात्रा में होने के बाद भी इनके बीच में झगड़ा किस बात का है। कोई ज्ञात कारण स्पष्ट ना दिखाई देने पर मैंने पूर्व जन्म के ऋणानुबद्ध जैसे अज्ञात कारणों पर भी विचार किया कि हो सकता है पिछले जन्म की कुछ लगी फंसी रह गई हो, जिसका निपटारा इस जन्म किया जा रहा हो। क्योंकि हमारे यहाँ विवाह सिर्फ एक जन्म का मसला नहीं बल्कि 7 जन्मों का मामला बताया जाता है। क्योंकि मैं इन दोनों को ही स्कूल के समय से जानता था। दोनों की जिंदा दिली सुलझे हुए व्यक्तित्व का मैं हृदय से सम्मान करता था। वे भी मेरे प्रति सद्भाव व अशर्त प्रेम से भरे हुए थे। इस कारण मुझे इनके इस आपसी व्यवहार को लेकर बहुत चिंता रहती। एक दिन मैंने दोनों से बात की कि परमात्मा का दिया सब कुछ है तुम लोगों के पास। तुम दोनों ही पढ़े लिखे उद्यमी लोग हो, खुश मिजाज हो, लोग तुम दोनों को अपना आदर्श मानते हैं। तुम लोग दूसरों के पारिवारिक झगड़ों को सॉल्व करने के फॉर्मूले देते हो, तो फिर एक दूसरे के साथ इस तरह व्यवहार करके आप लोग अपना जीवन नर्क क्यों बना रहे हैं। कोई समस्या है तो उसे शांति से बैठ के बात करके उसका समाधान निकाल लो। कमाल है, जमाने भर की तमाम समस्याओं को सॉल्व करते हैं लेकिन अपनी नहीं। और यदि मैं तुम दोनों के लिए कुछ कर सकता हूँ तो निश्चिंत होकर मुझसे कहो, लेकिन भगवान के लिए प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे बड़ी घबराहट होती है। उनके जवाब सुन के मैं सन्न रह गया। दोनों बोले, यार ये बहस और हफ्ते में एक आध बार जुमा झटकी ना हो तो लगता है हमारा प्रेम सूख गया है। हम हर बात में एक दूसरे से पूरे सहमत हैं। हमारे बीच में मत भिन्नता या मन भिन्नता जैसा कोई डिफरेंसेज नहीं है, लेकिन जब तक आपस में लड़ना झगड़ना रूठना मनाना ना हो तो प्रेम कहाँ। अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए बोले, इसलिए पहले मोहतरमा मेरी उसी बात पर डिसएग्री होती है जिस पर हम पहले से ही पूरे अग्री होते हैं। फिर हम बहस करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ये कहती हैं तुम पहले ऐसे नहीं थे, अब बदल गए हो। फिर मैं इन पर आरोप लगाता हूँ, फिर हम एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, चीखना चिल्लाना, ये हमारे ना बदलने का प्रमाण है। प्रमाण मिलते ही हम तुरंत अग्री हो जाते हैं। प्रेम की एकदम नवीन और अजीब सी परिभाषा सुन के मैं झल्ला गया और उसी सुर में बोला, व्यर्थ की बात मत करो, तुम लोग पढ़े लिखे हो, आपस में ये जुमा झटकी धक्का मुक्की तुम लोगों को शोभा नहीं देती। वे खिलखिलाते हुए बोले, जैसे आप धक्का मुक्की कह रहे हैं वह हमारे प्यार का अकाट्य सबूत है। श्रीमान, हफ्ते में एक आध बार जुमा झटकी करके हम लोग इस सबूत के जरिए अपने प्रेम को पुख्ता कर लेते हैं। भाभी जी ने बहुत लाड़ से अपने पति की ओर देखते हुए मुझसे कहा, भैया अधिकांश लोग इसे गंदगी समझते हैं लेकिन हमारे लिए तो ये बंदगी है। आप इसे पीटना नहीं, प्रेम का प्रमाण मानो। ये एक किस्म का छोटा रिचार्ज है। अब मेरे मित्र ने चार्ज अपने हाथ में लेते हुए प्रेम की परिभाषा को दिव्यता प्रदान करते हुए कहा, देखो भाई, हमारी शादी हुए इतने साल हो गए हैं कि अब हमारे पास बात करने को कुछ बचा ही नहीं, तो बहसबाजी में ही हमारी बहुत सारी बातें हो जाती हैं। बहस के दौरान ही हम एक दूसरे के मम्मी पापा को भी शिद्दत से याद कर लेते हैं। विवाद हमें हमारे भूले बिसरे पुरखों की स्मृतियों को भी ताजा कर देता है। विवाद करते समय ही हम एक दूसरे के संस्कार, परिवार, सभ्यता, संस्कृति पर आलोचनात्मक दृष्टि डाल लेते हैं। अन्यथा कहाँ समय मिलता है, इसलिए इस चिल्ला चोट को तुम सकारात्मक दृष्टि से देखो। भाभी जी बोली, शोर शराबे में ही हमें शांति मिलती है। भैया, जब शोर समाप्त हो जाए तो समझ लीजिए कि प्रेम मार गया। प्रेम बहुत आलसी होता है।
ना खुद काम करता ना दूसरे को काम करने देता है, हमेशा सोया रहता है। इसे जगाने के शोर मचाना बहुत जरूरी है भैया। मित्र ने अपनी पत्नी की कथन की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हुए कहा, तुमने मुर्दे को कभी हंगामा करते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि शांति मृत्यु का प्रमाण है, इसलिए मृत्यु को चिरन शांति भी कहा जाता है। जो प्रेम आपको शांत कर दे वो प्रेम नहीं प्रताड़ना है। जो एक दूसरे की नाक में दम कर दे उसे दंपत्ति कहते हैं। ये सब कुछ प्रमाण है हमारे। सुखी दाम्पत्य जीवन का व्यक्ति मर जाए चलेगा भाई, लेकिन रिश्ता नहीं मरना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड